ये कहानी है रामेश की। एक बिल्कुल साधारण इंसान, न ज्यादा अमीर न बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन उसकी जिंदगी जैसे किस्मत उसके पीछे पड़ी थी। रामेश की पहली शादी बड़े अरमानों से हुई थी। ढोल नगाड़े, रिश्तेदार, गांव भर की भीड़, सबने बधाइयां दी। उस रात उसकी नई नवेली दुल्हन के साथ कुछ पल बीते, लेकिन अगली सुबह वो मर चुकी थी। लोगों ने कहा दुर्घटना थी। रामेश ने कुछ साल बाद फिर शादी की, फिर तीसरी, फिर चौथी, और हर बार अगली सुबह पत्नी की मौत। गांव में डर फैल गया। किसी ने कहा ये आदमी शापित है, किसी ने फुसफुसाया इसके पापों की सजा है ये सब। नाम पड़ गया मनहूस रामेश। शादी करने की बात तो छोड़ो, कोई उसका साया तक नहीं छूता था। वो खुद भी डर गया था कि शायद मेरी किस्मत ही जहर है। सालों तक अकेला रहा, बस मंदिर जाता, दीप जलाता और पत्नियों की याद में आंसू बहाता। कई साल बाद एक दिन वो जंगल में रास्ता भटक गया और तभी मिली उसे चित्रा, एक अजनबी लड़की। शांत चेहरा, मासूम आंखें, लेकिन उन आंखों में कुछ गहराई थी, जैसे कोई छुपा हुआ सच। कुछ मुलाकातों के बाद चित्रा ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन कहा एक शर्त है, मुझसे मेरी अतीत के बारे में कभी कुछ मत पूछना। रामेश चुप रहा। उसे किसी की जरूरत थी। उसने शर्त मान ली। फेरे लिए, मंगल गीत बजे। रात आई। रामेश सोया, डरते डरते। लेकिन सुबह जब उठा, वो जिंदा था। गांव वाले तो दंग रह गए। पहली बार ऐसा हुआ कि रामेश की पत्नी जिंदा थी। सबकी नजरें चित्रा पर टिक गई। उस रात रामेश को सपना आया। 3-4 अजनबी मर्द दिखे। उनकी आत्माएं बोली, हम चित्रा के पिछले पति हैं और सब मारे गए उसकी वजह से। सुबह रामेश ने चित्रा से सच पूछा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं श्रापित हूँ रामेश, जिस भी आदमी से मैंने शादी की वो अगली सुबह नहीं बचा। रामेश खुद सोच में पड़ गया। तभी एक रात फिर सपना आया। इस बार उसकी चौथी पत्नी की आत्मा आई। वो बोली, मैं अब भी तेरी रक्षा कर रही हूँ, तुझे मैंने रक्षा कवच दिया है। चित्रा सब समझ गई थी। वो बोली, रामेश तुम सबसे अलग हो, लेकिन मैं अब और किसी की जिंदगी नहीं बिगाड़ सकती। और वो लौट गई उसी जंगल में जहां से आई थी। अब हर साल रमेश मंदिर में जाकर अपनी चारों पत्नियों और चित्रा के नाम एक एक दीप जलाता है। कहता है, मैंने सिर्फ प्यार किया था, पर शायद मेरा प्यार ही किसी के लिए श्राप था। आपको सब्सक्राइब करना आता है ना? तो चलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाओ, तभी तो मानेंगे कि आपको वाकई सब्सक्राइब करना आता है। म्याऊं म्याऊं।